बच्चों, आज हम आरोबाग जो कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक है उसमें दूसरी कविता पढ़ेंगे जो आलोक दनवा द्वारा रचित है, जिसका नाम है पतंग। हमारी जो पतंग कविता है आलोक दनवा द्वारा रचित है, उस कविता में कवि ने जो बाल सुलभ इच्छा है, छोटी बाल्यावस्था की और उमंग है, उनका अत्यंत ही सुंदर चित्रण किया है कि शरद ऋतु के आगमन पर प्रकृति में परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो चलो कविता को पढ़ते हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। कवि यहाँ पर क्या कहता है कि भादो का महीना बीत जाने पर शरद ऋतु का आगमन होता है। वो सवेरा शरद ऋतु के आगमन से तात्पर्य है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब ये जो सवेरा है यानी शरद ऋतु का आगमन है, वो खरगोश की आंखों जैसा लाल है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शरद ऋतु का आगमन पुलों को पार करते हुए दिखाई देता है। और अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। अब ये प्रतीकात्मक कविता है। इसमें शरद ऋतु का आगमन किया गया है कि शरद ऋतु है, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, जोर जोर से घंटी को बजाते हुए और अपने चमकते हुए इशारों से जो पतंग उड़ाने वाले बच्चों का झुंड है, जो समूह है, उसको चमकीले इशारों से बुला रहा है, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। अब यहाँ पर छोटे बच्चों के माध्यम से भी ये बताया गया है कि जैसे छोटे बच्चे हैं वो आकाश में पतंग उड़ाते हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरे ही आकाश को मुलायम बना लिया हो और उनकी पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। अब यहाँ पतंग है वो क्या होती है, सबसे हल्के कागज़ की और रंगीन बनाई जाती है, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके। पतंग पतली होती है और ऐसा लगता है कि संसार का सबसे पतला कागज़ ऊपर आकाश में उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। पतंग के बीचों बीच बांस की पतली कमानी होती है, उसके माध्यम से पतंग उड़ती है कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब पतंग उड़ाने के लिए छोटे बच्चे घरों से दौड़ते हैं, सीटियाँ बजाते हैं, किलकारियाँ मारते हैं और तितलियों की तरह इधर उधर दौड़ते हैं। दूसरे पद्यांश को आगे पढ़ते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। यहाँ पर बच्चों के विषय में बताया गया है कि बच्चे जिस प्रकार क्या है, कपास जिस प्रकार कोमल होती है, बच्चे भी क्या है, कोमल होते हैं कपास की तरह। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बच्चे कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते, ऐसा लगता है कि सारी ही पृथ्वी उनके बेचैन पैरों के पास आ गई हो। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, बच्चे इधर उधर बेसुध बिना होशोहवास के दौड़ने लग जाते हैं पतंग उड़ाने के लिए, और जो छतों के कठोर किनारे हैं उनको भी अपने पैरों से नरम बना देते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं और सारी दिशाओं में, यानी कि इधर एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ दौड़ते हुए, जैसे मृदंग से आवाज़ निकलती है, वीणा से आवाज़ निकलती है और वे पेंग भरते इधर उधर झूले की तरह दौड़ते रहते हैं। जैसे झूला कभी इधर जाता है कभी उधर, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, और वो डाली की तरह, डाली जैसे हवा के झोंके से इधर उधर लचकती रहती है। तो के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। अब जो छत होती हैं वो खतरनाक होते हैं उनके किनारे, और उसके ऊपर क्या है, छत के ऊपर बच्चे पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाते समय वो छतों के खतरनाक किनारों को ध्यान नहीं करते और ये केवल उनके शरीर का रोमांच ही है, रोमांच है, शरीर का रोमांचित संगीत है जो उन्हें खतरनाक किनारों से गिरने से बचाता है।
पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। अब बच्चे पतंग उड़ाते हैं, जो ऊंची ऊंचाइयां होती हैं वो केवल एक धागे के सहारे बच्चे पतंग से जुड़े हुए होते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अब ऐसा लगता है कि वो भी बच्चे भी क्या हैं, पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हों अपने रंध्र। रंध्र होता है शरीर के रोम छिद्र, यानी जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ते हैं तो उनका शरीर रोमांचित हो जाता है और रोमांचित होने पर उनके शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं। अक्सर अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। ये बच्चों की क्या है, आदत होती है। अगर वे कभी जो खतरनाक छत है उसके किनारों से गिर भी गए, गिरने के बावजूद बच जाते हैं, तो वो निडर हो जाते हैं कि उनको तो कुछ हुआ ही नहीं। तब वे दोबारा से चमकते हुए, सुनहले होता है, चमकते हुए सूर्य के सामने फिर दोबारा से पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई है आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब वो जब छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं तो निडर होने के बाद वो दोबारा से पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं और ऐसा लगता है कि सारी पृथ्वी उनके बेचैन, यानी एक स्थान पर उनके पैर स्थिर नहीं रहते, उन बेचैन पैरों के नीचे आ गई हो। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता आलोक धनवाद द्वारा रचित पतंग, जिसमें बाल्यावस्था के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार से छोटे बच्चे पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हुए छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं